कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा आपके ग्रामर सेक्शन का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आपके जो लेखन कौशल पाठ है उसमें से चित्र वर्णन, संवाद वर्णन और विज्ञापन, ये आपको तीनों करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में 5 मार्क्स के आते हैं। लेखन कौशल पाठ में आपका अनुच्छेद और पत्र आपको सिलेबस में बता दिए गए हैं और चित्र वर्णन, संवाद लेखन और विज्ञापन जो है ये बेटा आपको कहीं से भी आ सकते हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि आपने ये करने कैसे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं आपके, कहीं से भी आ सकते हैं। चित्र वर्णन में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, चित्र देखते हुए आपने ये बताना है कि चित्र में क्या दर्शाया गया, क्या दिखाया गया है, उसको लिखना है। और ऐसे ही विज्ञापन और संवाद लेखन भी आपको अभी कराया जाएगा। इससे पहले बेटे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका 1 फेब को, मतलब नेक्स्ट जो कमिंग अभी मंडे आ रहा है, आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट आएगा। मॉर्निंग 10 to 11 है टेस्ट का टाइम, और उसमें आपके बसंत भाग के चैप्टर आएंगे, रीडर के चैप्टर्स आएंगे। वो मैं अभी आपको पीडीएफ जो लिखित रूप में भेजूंगी उसमें मेंशन कर दूंगी कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आपको वो वाले चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। आपका टेस्ट कमिंग मंडे होगा 1 फेब मॉर्निंग। गूगल फॉर्म में टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। सो बी प्रिपेयर एंड अपना टेस्ट की तैयारी करिए। तो अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते, पहले आपको मैं चित्र वर्णन करवाती हूँ। किसी प्रसिद्ध घटना या कहानी से संबंधित चित्रों को देखकर उससे जुड़ी घटना को अपने शब्दों में लिखना एक कला है। इसमें सबसे पहले स्मरण शक्ति में दिए गए चित्रों को जांचा व परखा जाता है, उसके बाद कल्पना शक्ति से उनका वर्णन किया जाता है। चित्र वर्णन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यानपूर्वक जांच व परख लेना चाहिए। पहले ढांचा व प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। ये आपको चित्र वर्णन करते हुए बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चित्र को आप पहले ध्यानपूर्वक देखें कि वो पिक्चर किस चीज़ का सीन है वो, और उसके बाद उसका एक ढांचा और प्रारूप अपने दिमाग में तैयार कर लें कि ये इस चित्र में ये दिखाया गया है और मैंने इससे संबंधित इसमें पंक्तियां लिखनी है। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं चित्र को लेकर, उनको एक सीरियल ऑर्डर में लिखना चाहिए, क्रम बनाकर लिखना चाहिए। आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और अनावश्यक वर्णन से भी बचना चाहिए। आपको केवल इतना ही लिखना है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। आपने उससे संबंधित ये नहीं लिखना कि संदेश क्या दिया गया है या फिर कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा बातें कुछ नहीं लिखनी है। आपने केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो चित्र के अनुरूप जरूरी हैं। चित्र वर्णन मुख्य रूप से भूतकाल में ही लिखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। जैसे कि यहाँ से शो हो रहा है वर्णन, यह चित्र वन में स्थित एक आश्रम का है। चारों ओर हरियाली है, वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं। आश्रम के बाहर मुनि यज्ञ कर रहे हैं। पशु पक्षी आश्रम से स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं। शांत और सुरम्य वातावरण में किसी को किसी प्रकार की हिंसा का भय नहीं है। तो इस चित्र में जो भी दर्शाया गया है उन्होंने बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र में बता दिया है कि चित्र में क्या शो हो रहा है। तो आपको भी ये चित्र वर्णन बच्चे, चित्र एक पिक्चर कहीं से भी पेपर में आएगी और आपको उसको देखते हुए आपको उसका वर्णन करना है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। ये 5 मार्क्स का है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को आपने उचित से उचित ढंग में कहना है। नेक्स्ट बच्चे हम बढ़ते हैं संवाद लेखन की तरफ। संवाद लेखन, संवाद का अर्थ होता है जैसे आपस में संवाद करना, बातचीत करना, उसको बोलते हैं संवाद लेखन। ये किसी के बीच में भी हो सकता है। माता पिता आपस में संवाद करते हैं, 2 बच्चे करते हैं, 2 महिलाएं करती हैं। महंगाई को लेकर 2 महिलाओं के बीच में संवाद, आने वाली फाइनल परीक्षाओं को लेकर माता पिता के बीच में बच्चों के साथ संवाद, 2 अध्यापकों के बीच में आने वाली परीक्षाओं को लेकर संवाद, आने वाले हमारे भावी क्रिकेट मैच को लेकर 2 लड़कों के बीच में संवाद। तो ये होता है वार्तालाप कि आपस में हम किस टॉपिक में हम वार्तालाप कर रहे हैं, हमने उसको अपनी भाषा में लिखना है। संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप है। 2 व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद की भाषा स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद जो है वो छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसकी भाषा हमें आसानी से समझ आए।
जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, एक जर्नल हमारी बातें होती हैं, वही संवाद में लिखनी है। संवाद रोचक व सरल होने चाहिए। रोचकता भी आनी चाहिए, ये सीरियस नहीं होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें संवाद पढ़ते हुए मजा आना चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता और चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। ये ऐसा नहीं लगा होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जैसे जो बातें एकदम से दिमाग में आती हैं हम वही बोल देते हैं जब हम बातचीत करते हैं, तो हमने उन्हीं बातों को लिखित प्रारूप देना है कि जो बातें हम सोच रहे हैं, हमारे हम बोलना चाहते हैं, मुंह में आती हैं, वही हमने संवाद में लिखनी है। संवाद घटना, परिस्थिति व समय अनुकूल होने चाहिए। जो भी घटना है, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार ही लिखे होने चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। हर वाक्य आपने अगर संवाद कम से कम बचे 10 पंक्तियों में लिखा होना चाहिए, तो उसका हर वाक्य, हर पंक्ति उसी विषय से संबंधित होनी चाहिए। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पात्रों के मनोभावों को कोष्ठकों में लिखना चाहिए। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ। यात्री और बस परिचालक के बीच संवाद। यात्री: क्यों भाई, यह बस कहाँ जा रही है? बस परिचालक: यह बस तो हरिद्वार जा रही है। यात्री: कितने बजे चलेगी? बस परिचालक: जैसे ही सवारियां पूरी हो जाएंगी बस चल पड़ेगी। यात्री: किंतु इसके चलने का निर्धारित समय क्या है? बस परिचालक: 5 बजे। यात्री झुंझलाते हुए: अरे 5 तो बज गए हैं, फिर देर क्यों कर रहे हो? ऐसे ही हम बोलते हैं ना जब हम हमारी रिक्शा, ऑटो या फिर कुछ लेट होता है तो। बस परिचालक: अभी बस चलने ही वाली है। यात्री: आपको यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। बस परिचालक: साहब गुस्सा मत कीजिए, अब हम भी समय पर चलना चाहते हैं, पर पूरी सवारियां तो हो जाए ना। यात्री थोड़ी देर बाद: अब तो बस भी भर गई है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? परिचालक: आप शांत बैठिए, बस चलते हैं। तो ये एक यात्री और बस परिचालक के बीच में संवाद था जो उन्होंने विषय से संबंधित था, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हुए बच्चे, नेक्स्ट आपका है चैप्टर विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में जिन बातों को आपने ध्यान में रखना है वो ऐसे हैं। वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना। अर्थात किसी भी विषय के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही अधिकांश लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री जो है बढ़ जाती है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि इन्हीं विज्ञापनों से भरे रहते हैं। विज्ञापनों से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी मिलती है, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु की खरीदारी करते हैं। जैसे हम टीवी पर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, सभी प्रोडक्ट को लेकर ही विज्ञापन आते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं और हम भागते हैं मार्केट में कि हमें ये चीज़ आज ही लेनी है। हम विज्ञापन के माध्यम से ही हमें उनके जो बेनिफिट हैं, लाभ हैं, पता चलते हैं, उनकी कीमत पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि ये नई चीज़ जो है आई है मार्केट में। तो विज्ञापन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, बनावटीपन तो इनमें होता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रभावशाली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि विज्ञापनों पर ही उस वस्तु की बिक्री जो है वो निर्भर करती है। तो विज्ञापन से वस्तु विशेष के गुणों की जानकारी मिलती है, जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु की खरीदारी करता है। विज्ञापनों को बनाते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे विज्ञापन का चित्र रंगीन, बड़ा ही आकर्षक हो। वस्तु की विशेषताओं के बारे में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, छूट क्या है उस पर। प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। तुकबंदी वाली पंक्ति का प्रयोग करके करें ताकि उपभोक्ता का ध्यान सहज रूप से आकर्षित हो। तुकबंदी लाइक जैसे उस प्रोडक्ट को लेकर एक कोटेशन सी लिख दो छोटी सी, तो ताकि क्या होता है कि हम खरीदने वालों का ध्यान ज़्यादा उस चीज़ की तरफ इफेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर श्वेता गारमेंट्स का विज्ञापन दिया गया है। श्वेता गारमेंट्स, आपकी पहली पसंद। बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सभी को सजाना मेरा काम। आपकी सुविधा हमारे लिए प्रधान, जो बढ़ाए आपकी शान। शिकायत का मौका ना मिले, एक बार तो खरीदे, सालों साल चले। तो ये एक कोटेशन सी बनी हुई है जिसमें श्वेता गारमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप सेल भी लिख सकते हो, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, एड्रेस भी साथ में दे सकते हो, ये भी दे सकते हो एक के साथ एक फ्री, कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा बना के। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, जो भी प्रोडक्ट हो उसकी पिक्चर बना सकते हो, कलर दे कर सकते हैं। ये आपको एक बॉक्स के अंदर ही विज्ञापन बनाना है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिससे हमें श्वेता गारमेंट्स पर किस प्रकार के वस्त्र मिलते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जितना ज़्यादा बच्चे इफेक्टिव होगा उतना ही उस वस्तु की बिक्री होगी। तो ये विज्ञापन है।
आज के वीडियो में आपने चित्र वर्णन, संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन ये आपको करवाया गया है। वीडियो आप अच्छी तरह से देखें और तीनों चैप्टर्स को अच्छे से समझें, क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर जो हैं बच्चे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको कहीं से भी आएंगे। अनुच्छेद और पत्र जो आपको फाइनल सिलेबस दिया है उसमें बता दिए गए हैं आपको कौन से आने हैं, तो आपको वो प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं आपको वो भी समझा दूंगी। और आपके जो अपठित गद्यांश या पद्यांश है वो भी बाहर से ही आएगा। और बाकी आपका जो ग्रामर का बेटा सिलेबस और प्लस आपका रीडर का सिलेबस है वो आपको बता दिया गया है। रीडर में से ही बच्चे आपके चैप्टर्स जो हैं उनका गूगल फॉर्म पे कमिंग मंडे 1 फेब को मॉर्निंग में आपको लिंक आएगा, टेस्ट आएगा जो आपको वहीं पर करना है। 10 to 11 टाइमिंग्स हैं। मैं अभी लिखित रूप में आपको जो पीडीएफ इस वीडियो के साथ जाएगी उसमें पूरी जानकारी लिख कर दे रही हूँ कि आपको कैसे वो टेस्ट करना है और कौन कौन से उसमें चैप्टर आएंगे। तो आप वो अपना प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।